तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक से एक क्रिएचर घोड़ों की ओर आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। ये फार्म इंगवार और मारिया नाम के कपल का होता है, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। दोनों अपने परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखरेख करते थे, साथ ही सब्जियों की खेती भी करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था और ये दोनों फार्म में अपना काम करके समय बिताते थे। एक दिन मारिया और इंगवार अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहां उनको पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है। जिससे मारिया तो बहुत खुश थी, लेकिन इंगवार को इनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवार को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि उनको अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है। उसको देखने के लिए दोनों शेड में जाते हैं, जहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि उनका डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि वो भेड़ की डिलीवरी का समय था। फिर मारिया और इंगवार मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन जब वो इस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। दरअसल इस भेड़ ने एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर भेड़ का था और शरीर इंसान वाला। यहाँ मारिया उस बच्ची को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों उसका नाम एडा रखते हैं और उसको इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। जिसके अलावा इंगवार उसके लिए एक बेबी कार्ट ले आता है और उसको उसके बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि एडा की माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर उसको बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसका बच्चा वापस नहीं करती। इसके बाद इंगवार देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर इंगवार इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब एडा के आने से दोनों की जिंदगी में खुशी आ चुकी थी, इसलिए इंगवार बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका डॉग खेत की तरफ इशारा करके उसको कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय गुजर जाता है और एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के आसपास आके खड़ी रहती है, लेकिन मारिया उसको हमेशा घर से दूर कर देती है, जबकि एडा उसको विंडो से देखती रहती है। इसी तरह एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तो वो इंगवार को एडा की देखभाल करने को कहती है। पर इंगवार काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का गेट खुला छोड़ देता है। और जब मारिया घर वापस आती है, तब वो इंगवार से एडा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवार बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसको बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वो एडा को देखने बेडरूम में जाती है। अब एडा वहाँ पर नहीं होती, जिससे मारिया और इंगवार दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घर के चारों तरफ उसको ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर मारिया बहुत टेंशन में आ जाती है। इंगवार शांत कराता है और कहता है कि हम एडा को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों एडा को अपने पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखाई देती, इसलिए थक हार कर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज आती है। मारिया उसका पीछा करने लगती है। तब वो देखती है कि एडा की असली माँ उसे अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़ा पहनाती है। जिसके बाद वो घर जाने लगती है, जिस दौरान एडा की माँ उनके पीछे आती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसको दूर जाने को कहती है। घर में आ जाने के बाद वो एडा को सुला देती है और राहत की सांस लेती है। कुछ महीनों बाद एडा बड़ी हो जाती है और वो अब इस परिवार का हिस्सा बन जाती है। खासकर मारिया के साथ उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन रात में मारिया को भेड़े के बारे में डरावना सपना आता है, जिसको देखकर वो जाग जाती है और सोचती है कि शायद एडा की माँ उसको एडा से दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिससे वो इंगवार और एडा को सोते हुए छोड़कर बाहर जाती है। एडा की माँ को शूट करके मार डालती है और उसको वहीं पर दफना देती है। लेकिन इंगवार का भाई पीटर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसके साथी उसको यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में आकर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसको वहाँ पर एडा दिखाई देती है, लेकिन जल्दी वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था। सुबह पीटर इंगवार से मिलता है। इंगवार उसको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय बाद यहाँ पर आया था। जिसके बाद इंगवार उसको घर के अंदर ले जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए बोलता है। वो लोग नाश्ता करने बैठते हैं, तभी वहाँ पर एडा भी आ जाती है। यहाँ मारिया पीटर को एडा से मिलवाती है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन किसी से भी कुछ कहता नहीं। कुछ समय बाद एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही थी। इंगवार और पीटर घर के बाहर पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर अंदर आ जाता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देख लेता है। तभी इंगवार भी घर के अंदर आ जाता है और पीटर उससे पूछता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। जिससे इंगवार उसे बताता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास लाती है और अंकल पीटर को गुड नाइट बोलने को कहती है। तब पीटर फिर इंगवार से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और साथ में यह भी कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ पर मारिया इंगवार से पूछती है कि
पीटर कब तक यहाँ पर रुकने वाला है। असल में पीटर उसे फ्लर्ट करता था, इसलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर इंगवार उससे कहता है कि पीटर यहाँ पर कुछ समय रुकेगा, क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचकर यहाँ पर आ जाता है जिनके उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग एडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन एडा उसे डरा देती है। कुछ देर बाद तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिसके दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसको दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुमने जिसको इंसान समझकर अपने घर में रखा हुआ है ना, असल में वो एक जानवर है। मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन इंगवार अपने भाई को उठाता है और उसको अपने साथ शेड की सफाई करने के लिए ले जाता है। सफाई करते वक्त पीटर को अपने पुराने ड्रम मिलते हैं और वो उनको बजाने लगता है। तब ड्रम की आवाज सुनकर एडा वहाँ पर आ जाती है और ड्रम का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है। पर पीटर को यह चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाता है और उससे भेड़ बोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और जबरदस्ती घास खिलाने लगता है, जिस दौरान इंगवार वहाँ पर आ जाता है और पीटर को इस तरह करता देख लेता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और एडा को अपने साथ ले जाता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं है, ये एक जानवर है, और इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम पीटर को देखते हैं जो मारिया और इंगवार के रूम में जाता है और उन्हें बिना बताए चुपके से एडा को लेकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और एडा को लेकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एक जगह रुककर अचानक से एडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसको शूट करने की सोचता है, पर एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। जबकि दूसरी ओर मारिया उठ जाती है और देखती है कि एडा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसको ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एडा पीटर के रूम में है, जहाँ पर पीटर को अपनी गोद में ही सुला रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहाँ वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम एडा था, लेकिन किसी वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस अजीब सी भेड़ को अपना बच्चा मान लिया था और उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। यहाँ पर इंगवार एडा को कहानी सुना रहा होता है, जिस दौरान उसको अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसको शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानते हैं, जिससे दोनों के बीच काफी दूरियां भी हो गई थी। लेकिन जब से उन्हें एडा मिली थी, उन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी। जिसके अलावा पीटर भी अब एडा को पसंद करने लगा था, अक्सर उसको बाहर घुमाने भी ले जाता था, जिसकी वजह से इंगवार और मारिया भी काफी खुश होते थे और उनको अच्छा लगता था कि पीटर ने एडा को अपना लिया है। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता है। तब वो एडा को इंगवार और अपने बचपन के बारे में बताने लगता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ वो ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता ट्रैक्टर की प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो टीवी में एक गेम देखते हैं जहां पर उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया उनका मूड ठीक करने के लिए टीवी में पीटर का पुराना म्यूजिक वीडियो चला देती है, जिससे उनका मूड अच्छा हो जाता है और वह और सब आपस में डांस करने लगते हैं। यहाँ पर ये तीनों ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो तब एडा उनको बिना बताए घर से बाहर चली जाती है और वो वहाँ पर उसी क्रिएचर को देखती है जो कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर एडा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है। उसको दिमाग में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवार की तरह क्यों नहीं दिखती, जिससे अब उसको शक भी होने लगता है कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं। इधर इंगवार नशे में गिर जाता है और पीटर उसको बेडरूम में ले जाता है। तभी एडा वहाँ पर जाती है और इंगवार के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी एडा उस क्रिएचर के बारे में सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास जाता है और उसे टच करके फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसको रोकती है और दोबारा उसको ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसको ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मुझको पता है कि तुमने एडा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सारी बात बता दूंगा। तभी मजबूरी में आकर मारिया उसकी बात मान जाती है और किसी तरह वो पीटर को एक बेडरूम में लॉक कर देती है। पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसको अपने घर जाने का रिक्वेस्ट करती है और जिससे पीटर मान भी जाता है और वो उसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंगवार भी उड़ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसको नहीं मिलते तो वो एडा के साथ नाश्ता करता है और अपने ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसको बताती है कि एडा उनके लिए गॉड का गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी पीटर को थोड़े पैसे देती है। उसके बाद वो अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। इस दौरान इंगवार एडा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। तब दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं और इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाता, इसलिए वो एडा के साथ घर वापस जाने लगता है। मारिया भी घर वापस आ चुकी थी और वो सोचती है कि वो इंगवार और एडा के साथ शांति से अपना जीवन कब बिता पाएगी, लेकिन उसको घर में इंगवार और एडा कहीं नहीं दिखाई देता। तभी उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उस क्रिएचर ने इंगवार को गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ हो, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये एडा का असली पिता है और उसको देखने से ही एडा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगता है। अब वो क्रिएचर एडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एडा इंगवार के पास जाने के लिए अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर वो क्रिएचर उसको अपने साथ ले जाता है और एडा रोते हुए इंगवार को देखने लगती है। जल्दी मारिया भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो इंगवार को मरा हुआ देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं था, ना तो उसके पास इंगवार था और ना ही एडा। वो पूरी तरीके से अकेली हो गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।